हे ब्रो, जो भी इस वीडियो में आया है उसका धन्यवाद। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो यहाँ मेरे स्कैनर दिया हुआ है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझे पहले ही दे चुका है उनके लिए धन्यवाद। अगर किसी को दोबारा देने का मन हो तो वो कर सकते हैं। और कोई प्लीज़ बेकार से कमेंट ना कीजिएगा। जैसे कि एक बंदा है, मैं नाम नहीं जानता, मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसने कमेंट में लिखा था कि मैंने आपको 10,000 भेजा है। भाई अगर आपने इतना भेजा होता तो मैं लो डेली के 1 घंटे का वीडियो आपके लिए 7 दिन तक लाऊंगा। ठीक है, अब बकवास नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको न्यू चैप्टर का टाइमिंग दे दे रहा हूँ। जो भी पुराने व्यूअर हैं वो न्यू चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो नए आए हैं वो शुरू से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि किसी का हाथ जमीन पे होता है और जो इसके स्टाफ है वो डैमेज हो गया होता है। एक लड़के को दिखाया जाता है जो घायल हालत में होता है और वहाँ घुटना टेके हुए होता है। आखिरकार क्यों? आखिरकार तुम एक एंजल हो। आखिरकार तुम हम लोगों को छोड़ के उसका साथ क्यों दे रही हो, जो कि एक डेविल है, जो डीमन है। उसका नाम टेगनेंट है। उसके बगल में गॉड ऑफ लाइट खड़ी होती है, जो एंजल ऑफ लाइट होती है। वो कहने लगती है इसमें जो ह्यूमन है उनके पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तो आखिरकार मैं इनके साथ जुड़ के क्या ही गलत फैसला ले रही हूँ, तो बल्कि सबसे सही फैसला लिया है। कहा जाता है कि हमारा एमसी के आसपास उसके जो साथी है वो मरे हुए होते हैं, बस हमारा एमसी जिंदा होता है। अगर तुम हमें धोखा नहीं देती तो हम लोग ऐसा नहीं हार सकते थे। डीमन किंग है वो कहने लगता है तुम इकलौते हीलर बचे हो, तुम करना क्या चाहते हो। और अपने हाथों से हमारे एमसी को उठाने लगता है। सबके कारण हमारा एमसी का जो स्टिक है वो भी नीचे गिर जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। वनकिंग कहता है तुम एक कीड़े हो जिन्हें मैं जब चाहूं तब। वनकिंग के फोर्स के कारण हमारे एमसी से ब्लड निकलने लगता है। खत्म कर सकता हूँ। हमारा एमसी होता है वो पल भर में खत्म हो जाता है डीमन के हमले के कारण। अब हमें अलग सा सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कुछ चीजें होती है। वही हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है जिसमें नोटिफिकेशन आती है आपने डीमन लॉर्ड का सिस्टम पा लिया है। ये सारी चीज देख के हमारा एमसी हैरान होता है और कहने लगता है क्या ये क्या चल रहा है, मैं मरा नहीं हूँ। को डीमन अल्टार पर टेलीपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारे एमसी का लेवल दिखाया जाता है, नाम येन और लेवल 1 है, जो कि अभी डीमन लॉर्ड का सिस्टम पा चुका है। जहाँ HP 47, माना 163, स्ट्रेंथ 5, स्टेमिना 5, एजिलिटी 5, इम्यूनिटी 5। माना आप जब भी लेवल अप करेंगे तो जो आपका माना है वो बढ़ जाएगा, और आपके पास कुछ ज़्यादा ही माना वाली स्किल है जिसके लिए आपको हाई लेवल की माना स्किल के इस्तेमाल करने के लिए आपका ज़्यादा माना कंज्यूम होगा। फिर आगे बस ये मतलब है कि लेवल अप के साथ माना इंक्रीज होगा, और आप बड़े बड़े स्किल यूज करेंगे तो ज़्यादा माना इंक्रीज होगा, खर्च होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को कहीं और पाता है। हमारा एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ के सारी जगहों को देख रहा होता है। आखिरकार यहाँ ये सब कॉफिन क्या कर रहे हैं, और इस जगह में आखिरकार ये 10 कॉफिन कर क्या रहे हैं। नोटिफिकेशन देता है, हमारा एमसी देख रहा होता है आप डीमन लॉर्ड बन चुके हैं, आपको अपना लेवल अप करना चाहिए जिससे आप न्यू चीजें अनलॉक कर सकें। ये जो 10 कॉफिन है इसमें 10 लेजेंडरी डीमन अनलॉक हैं जिन्हें आपको लेवल अप करके अनलॉक करना पड़ेगा। आपके पास डीमन समन की स्किल है जो कि आपका 10 माना कॉस्ट करेगा। आप किसी को भी मारेंगे तो आप उन्हें समन कर सकते हैं, बस उनका लेवल आपसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जिसको भी मानेंगे वो आपके लिए एक डीमन सबूनेट बन जाएगा। आप जितने भी डीमन हैं उनसे अपने डीमन स्पेस में जमा कर सकते हैं। और कुछ डिटेल है जो ना बताऊं तो भी कोई जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? मैं पहले डीमन से लड़ रहा था लेकिन अब मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। आखिरकार ये कैसे सिचुएशन हो चुकी है? क्या अब मैं डीमन होके डीमनों से लड़ूंगा? अगले पल में दिखाया जाता है कि एक कॉफिन से ब्लैक रंग की एनर्जी निकलने लगती है। का ये मेरा फेट कैसे बदल चुका है? मुझे एंजल से लड़ना होगा, वो भी डेविल का शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। और अगर ये मेरी फेथ है तो मैं तैयार हूँ। जो एंजल ह्यूमैनिटी को धोखा देके डेविल के साथ मिल चुकी है उसे अब एक डेविल खत्म करेगा। सिस्टम में बताने लगता है आपको सेंटर में जाना होगा, उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। हमारा एमसी सेंटर में जा रहा होता है। हमारा जो एमसी है जैसे ही सेंटर में पहुंचता है वैसे ही वहां पास एनर्जी इकट्ठा करना शुरू होता है, और वो जो एनर्जी है वो एक कॉफिन के पास जाने लगता है। तो उस कॉफिन से भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही होती है। अगले पल में दिखाया जाता है कॉफिन की एनर्जी और वहां पास की एनर्जी के कारण हमारा एमसी वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है, और जो हमारा एमसी होता है वहां से सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाता है।
एंजल ऑफ लाइट, तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुमसे बदला लेने। कहा जाता है जो हमारा एमसी है वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया होता है। हमारा सीन येन के ग्रेवयार्ड पे दिखाया जाता है जहाँ कोई उसका फ्रेंड आया होता है। बस जो एक लड़का खड़ा होता है वो मन में सोच रहा होता है ये सबसे घटिया है क्योंकि ये अकेले ही जाके मर गया और पीछे मुझे छोड़ के चला गया। उस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सू है और ये लेवल 2 का है। चौंक जाता है, पीछे से आवाज आती, अबे साले कम से कम तो एक काम करता, मेरा एक ग्रेवयार्ड तो बना देता, वो भी स्टोन का। इस आवाज को सुनने के बाद वो पलटते हुए मन में सोच रहा होता है ये आवाज तो, अरे यार मैं तो सिर्फ कुछ समय का ब्रेक लिया हूँ लेकिन तूने तो मेरी कब्र ही बना दी। चीजों को देख के वो हैरान होता है और सोचने लगता है क्या यूनकी ये तू है। मुझे कहने लगता है हे तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे को मिलने के लिए तेरे वहम में आऊंगा। हम लोगों ने सोचा कि तू मर गया है और मैंने तुम्हारा जो ग्रेव है उसे 5 सालों तक मिलने के लिए आया। सुनने के बाद हमारा एमसी चौंक जाता है और कहने लगता है क्या 5 साल और इतने समय से तू सिर्फ लेवल 2 पे अटका है। अबे साले क्या तुझे यही बात उखाड़ना था। एक माउंटेन के ऊपर एक किसी का मूर्ति दिखाया जाता है। ख्याल से ये जो मूर्ति है वो एंजल ऑफ लाइट की है। एमसी कहने लगता है हे मुझे ये बता कि वो एंजल का मूर्ति वहां क्यों है। हमारा एमसी का फ्रेंड सो कहने लगता है जब एंजल का फाइनल बैटल हुआ था डीमनों के साथ तो एंजलों ने डीमन को हरा दिया था तो उनके ऑफरिंग के लिए हम लोग उनकी मूर्तियां बनाए हैं। हमारा जो एमसी है ये सुनने के बाद कहने लगता है कैसी बकवास बातें हैं, एंजल ने डेविल को हराया। भाई एक बात बता देता हूँ, अगर तूने मुझे एंजल का सच नहीं बताया होता तो मैं भी इनके झूठों पे यकीन करके रखा होता कि इन्होंने ही डीमन से हमें बचाया है ना। अभी हमारे पास समय है, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। चल पहले तू जब यहाँ आया है इतने समय बाद तो चल सेलिब्रेट करते हैं। और तेरे को मैं बता दूं कि तू नहीं था तो यहाँ एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वो भी स्ट्रीट पे चलेगा। चिंता ना करे, मैं ट्रीट दूंगा तुझको। चल नहीं, मुझे सबसे पहले मेरे कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट डंजन में जाऊंगा। ठीक है, जब तुम जाना ही चाहते हो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूँ। एमसी कहने लगता है हाँ भाई बता क्या बताना चाहता है। जो पिछले के 5 साल है इसमें कुछ चीजें बदल गई हैं। हमारा एमसी कहता है व्हाट द हेल, क्या डंजन में जाने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। एमसी कुछ लिस्ट को पकड़ा होता है और पढ़ने लगता है डिटेलों को। सबसे पहले लेवल 1 का जो डंजन है उसमें मुझे 10,000 गोल्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मुझे लूट मिलती है उसका 80% तुम्हें देना पड़ेगा। पता है ना इसे दूसरे तरीके से रॉबरी करना कहते हैं। तुम ये क्या कहना चाहते हो, ये पिछले 5 सालों से सेम ही रेट का है। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो तुम्हें धोखा दे रही है। अपने आंखें ध्यान से खोल के देखो कि सेम ही चीज है। आपने इतने सालों में अपने आप को नहीं देखा कि आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ रही है और आप ऐसे ही डंजन में जाना चाहते हैं। ए दोस्त मुझे छोड़, इस मोटे का मैं सर फोड़ दूंगा, ये क्या बातें कर रहा है। एनएमसी के फ्रेंड उसे पीछे खींचते हुए ले जाते हुए कहने लगते हैं अरे शांत हो जा भाई, तेरे को सब पता चल जाएगा। चल यहाँ से चल, फाइट मत ले यहाँ से। मैं डंजन के बारे में कुछ डिटेल बताई जाती है। जो डंजन है उन्हें हजारों सालों में जितने भी मॉन्स्टर हैं उन्हें मजबूर कर दिया गया था कि वहां जाके वो छुपे। और ये जो डंजन है उसे एक ग्रेज मैन ने बनाया था और जितने भी मॉन्स्टर हैं उसमें उन्हें सील कर दिया था। उस ग्रैंड मेज का नाम लीला था, लेकिन जो सील लगा हुआ था वो कभी भी आगे जाके टूट सकता है। मॉन्स्टर और ताकतवर हो रहे हैं, जो इंसानियत है वो खतरों में आ रही है। मॉन्स्टर को रोकने के लिए बहुत सारे जो एडवेंचर है वो अंदर जाते हैं उन्हें खत्म करने, तक कि जो एडवेंचर के ग्रुप है वो भी खत्म हो जाते हैं। उन सब में सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है। किसी का पैर दिखाया जाता है जो पोर्टल से आगे जा रहा होता है। हमारा जो एमसी है वो कहने लगता है पहले के समय में जो एडवेंचर है उन्हें जाने के लिए कोई फीस देना नहीं पड़ता था। वो जो डंजन में आसानी से अंदर जा सकते थे। और इस समय क्या बकवास चल रहा है कि वो हमसे 80% ले लेंगे, वो भी हमारे लूट। जो लोग हैं ये तो डंजन के लुटेरे से भी घटिया है। वो बताने लगता है जब से जो लाइट एंजल है उसने डेविल को मारा है उसके बाद से जो भी जितने गिल्ड है वो लोग जो डंजन को डेंजर नहीं समझते हैं, इसलिए इन सब चीजों को उन लोगों ने मनी देने वाला साधन बना दिया है। डेंजर में जाता हूँ तो अगर मैं कमा भी पाता हूँ तो बहुत कम कमा पाता हूँ, और अगर मैं डंजन में जाऊं और कुछ ना कमा पाऊं तो मैं पूरे लॉस में चला जाता हूं। इसलिए मैं डंजन में जाना बंद कर दिया, इसलिए जो मेरा लेवल है वो भी इंक्रीज नहीं हुआ है। एमसी कहता है इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी टिकट ले चुकी है। चिंता न कर, तूने मेरी टिकट ली है तो मैं भी तुझे अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा।
यार तू मुझे भाई बोलता है और ऐसा करने की सोच रहा है। क्या तू मेरा भाई नहीं है? याद है अच्छी तरीके से कि कमजोर लोगों का तू मदद किया करता था। अब मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकता। यार ये सब छोड़, मुझे तू ये बता कि जो डंजन है उसमें तू इतनी जल्दी जाने के लिए क्यों उतावला हुए जा रहा है? आखिरकार तेरे इरादे क्या है? हमारा एमसी कहने लगता है, अरे मैं तुझे तो बताना भूल गया कि जो मेरा लेवल है वो फिर से शुरू हो चुका है। अब मैं लेवल 1 का हूँ। मुझे लेवल अप तो करना ही है, लेकिन मुझे डंजन के बॉस को भी मानना है। मैं तुझे कुछ कूल चीज दिखाऊंगा, बस देखते जा कि कैसे मैं उन्हें हराने के बाद एक डीमन स्लेव में बदलूंगा उन्हें। हमारे एमसी को कुछ फील होता है, वो कहने लगता है, संभल के रहो, कोई डेंजर चीज यहाँ आ रहा है। हमें किसी की शेडो दिखाई जाती है जो वहां आ रहा होता है। हमें एक लेवल का स्कॉर्पियन दिखाया जाता है जो वहां हमारे एमसी के पास आ रहा होता है। सो है अपने एक लेवल का सील्ड मैजिक इस्तेमाल करता है और कहने लगता है, तू चिंता ना कर यार, मैं दिखाता हूँ कि जो प्रो है वो कैसे काम करता है। दिखाया जाता है कि जो सो है हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, वो भी बहुत स्पीड में। वो भी अपने क्लॉ से हमला करने लगता है। तो सो है वो उसके हमले को अपने शील्ड से रोकने लगता है। हमें दिखाया जाता है शील्ड से ब्लॉक करने के बाद तेजी से नीचे झुकते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके नीचे से काटते हुए गुजार देता है। इसके कारण वहां उसके जो ब्लड है वो गिरने लगते हैं। ताकि जो सो है वो टैंकर है, लेकिन जो इसका लेवल है वो यहाँ के मॉन्स्टर से ज्यादा है। सर्टिफिकेट हो चुका है, 5 एक्सपीरियंस मिला है। इन सारी चीजों को देख के जो हमारा एमसी है वो कहने लगता है, मन में सोच रहा होता है, हालांकि ये सो टैंकर है लेकिन उन्हें इन सब चीजों को हराने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये इसके सामने छोटे हैं जिन्हें हराने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो को दिखाया जाता है जिसको 2 एक्सपीरियंस मिला होता है और हमारे एमसी को 5 एक्सपीरियंस। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, सॉन्ग जल्दी से और मॉन्स्टर को लाओ और उनसे लड़ो। इशारे से कहने लगता है, ठीक है भाई। दिखाया जाता है सॉन्ग बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। हमारे एमसी को 5 एक्सपीरियंस, 5 एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं। आपको एक वेनम सील्ड मिलता है। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्कॉर्पियन की डेड बॉडी पड़ी होती है। एमसी कहने लगता है, मैं लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ। कहने लगता है, आपको मेरी जो एफिशिएंसी है वो कैसी लगी? हमारा एमसी कहता है, बहुत अच्छी है। हमारे एमसी का लेवल 2 होने के कारण उसको एक नई स्किल मिलती है, डीमर सोल कन्वर्टर। आपके पास अभी 2 स्लॉट हैं। ये एक एक्टिव स्किल है। पैसिव और एक्टिव स्किल में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जो पैसिव स्किल ऐसी होती है जिसको आप एक बार इस्तेमाल करो तो दोबारा आपको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको हर बार अलग अलग टाइम लगेगा। और एक्टिव स्किल ऐसी होती है जो हमेशा चालू रहती है। तो ये हमारे एमसी के पास जो स्किल है वो हमेशा चालू रहेगी। जब इस स्पेल को पढ़ेंगे तो आपको इसे कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगेगा और आपके 20 माना खर्च होंगे इसे इस्तेमाल करने पे। ये जो एनिमी का सोल है आपके पूरे कैप्चर में आ जाएगा, आपसे डरने लगेंगे और आपकी बात मानने लगेंगे। का जो अट्रैक्शन है आपसे बढ़ जाएगा। चलो अच्छा है, अब मुझे मेरे सोल अट्रैक्शन को देखना चाहिए। तो बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार अब मेरा मौका आ गया कि मैं डीमनों को देखूं कि आप कैसे उन्हें बुलाते हैं। पहली बार है कि कोई एडवेंचर ऐसी स्किल सीख पाए। शायद हमारे एमसी ने बताया नहीं है कि उसको एक सिस्टम मिला है जो कि एक डीमन लॉर्ड का है। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग मेरे डीमन साथी हो, जग जाओ। दिखाया जाता है जो येलो रंग की लाइट है वो उनके बॉडी पे जा रहा होता है। उनकी जो बॉडी के पार्ट है वो शायद पिघलने लगते हैं और चमक रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि किसी का हाथ वहां से बाहर आता है। सो है ये देख के कहने लगते हैं, वाओ। दिखाया जाता है कि 2 डेमोनिक स्कॉर्पियन वॉरियर आ जाते हैं जो कि पूरी तरीके से अलग और औसम लग रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। सॉरी बॉयज, मैं लॉन्ग वीडियो बनाना चाहता था लेकिन घर में रिश्तेदार आ गए थे, ऊपर से मेरे को छुट्टी भी नहीं मिली थी लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो अब मैं जो जो मेरे को सपोर्ट किए हैं मैं सबको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको इधर दिखना है वो देख सकते हैं और जिनको नहीं देखना उनसे कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, जब भी मैं इन लोगों को मारूंगा ये थोड़े ह्यूमन और डीमन की तरह दिखने लगेंगे। तो कहने लगता है, अरे भाई ये तो कितना कमाल है यार, ये जो ये स्किल है ये तो कितनी ओपी है यार। मुझे कहता है, जाओ तुम लोग जितने भी मिनियन है उसे पहले खत्म करो, उसके बाद बॉस के पास चले जाओ। दोनों स्कॉर्पियन सोल्जर है वो आगे बढ़ जाते हैं। इस आदेश को सुनने के बाद कहा जाता है कि वो जो स्कॉर्पियन सोल्जर है वो बहुत सारे मिनियन को मारे जा रहे होते हैं बड़ी स्पीड में, और हमारे एमसी को 5 5 की बहुत
सारी एक्सपीरियंस मिल रही होती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है कि जो स्कॉर्पियन मिनियन है नॉर्मल स्कॉर्पियन से ज़्यादा ताकतवर है। पूछने लगता है, अरे भाई तू मुझे ये बता, अगर इन लोगों को तू डंजन में छोड़ देता है और ये तेरे बदले में ग्राइंड करते रहेंगे, तो ऐसे में तू तो सोते हुए भी एक्सपीरियंस कमाएगा, मैं तू तो बिना मेहनत के लेवल अप नहीं कर पाएगा। लगता है, हे मैं जीनियस हूँ ना? एमसी बोलने लगता है, जब मैंने सोचा था, जब मुझे सिस्टम मिला था, लेकिन मुझे जब से ये पता चला है कि जो डंजन में जाने पे फीस पे करनी पड़ती है और जो 80% लूट है उसे देनी पड़ती है, तो जो मेरा प्लान है लगता है कि वो थोड़ा चौपट हो रहा है, क्योंकि इससे मेरे ज्यादा मनी जाने वाले हैं। कि मुझे लगा नहीं था कि जो हमारा एमसी है वो सिस्टम के बारे में भी बताया होगा। अगला चैप्टर नहीं पढ़ा था तो मुझे पता नहीं था कि ये बताएगा कि नहीं। मतलब हमारा एमसी ने शायद बता दिया है। एमसी कहता है, चलो ये सब को छोड़ो, सबसे पहले हमें बॉस से निपटना चाहिए। अभी उनका ध्यान किसी और पे जाता है जहाँ कुछ बॉल टाइप का उनके पास आ रहा होता है। कहने लगता है, क्या जो डीमन जो मिनियन को मक्खन की तरह काट रहे थे वो यहाँ पड़ा है? स्कॉर्पियन सोल्जर है, उसका हेड वहीं पड़ा होता है। वो कहने लगता है, हमें माफ करना मास्टर, हम लोगों ने जितने भी मिनियन हैं उन्हें खत्म कर दिया था, और लास्ट मिनियन को जैसे ही हमने खत्म किया था वैसे ही जो बॉस है वो जग गया। हम लोग उसके मैच के नहीं हैं। एमसी कहता है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लेवल 1 का डीमन है वो यहाँ के बॉस मास्टर को हरा पाएगा। फिर बॉस मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि मन थे हमारे एमसी के, उसके टुकड़े करके रखा होता है। जो एमसी है ये सारी चीजें देख रहा होता है। लेवल बताया नहीं जाता, लेवल डेंजर बॉस मो किंग रैट एटनी है, रैक है, RARK रैक। कहा जाता है कि बॉस डीमोनों को खा रहा होता है, उसके टुकड़ों को। तो सो है अपने स्वॉर्ड और सिर को लेके आगे जाता है और कहने लगा है, पहले की तरह ही करना है, मैं आगे जाके इससे लड़ूंगा और तुम मेरे पीछे रहोगे। एमसी आगे बढ़ता है और कहने लगता है, नहीं इस बार मैं संभालूंगा, मैं इसे आगे से भटकाता हूँ क्योंकि जो मेरा डैमेज है वो कम है। तुम सही मौका देखने के बाद इस पे हमला करना। कहता है, लेकिन एमसी उसकी बात को टोकते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं टिक रहूंगा। एमसी चिढ़ाते हुए कहता है, हे तू कमीने। बॉस है ये चीज देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है। ख्याल से ये जो लैंग्वेज है इशारों वाला, ये सारी चीजें समझ जाते हैं क्योंकि कोई भी गुस्सा हो जाता है। एमसी आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, तुम याद रखना मैं इसे ध्यान भटकाया हूँ, तुम्हें पीछे से अच्छा मौका देख के इसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला करना पड़ेगा। सो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं संभाल लूंगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बगल से भाग रहा होता है और जो सो है वो आगे से आ रहा होता है, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो हमारे एमसी का पीछा कर रहा होता है और हमारा एमसी वहां से स्पीड में भाग रहा होता है। एमसी के पास आ जाता है और उसे अपने मुंह से चावने की कोशिश कर रहा होता है। जो एमसी है वो अपने आईज से कुछ इस्तेमाल करता है जिसके कारण जो उसकी आईज है वो रेड हो जाती है। मॉन्स्टर है वो हमारा एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ तो जरूर रहा होता है, लेकिन वो उसी के साथ साथ चिल्ला रहा होता है। एमसी कहता है, सो हमला करो। कहता है कि ये सुनने के बाद जो सो है वो बहुत ही स्पीड में पीछे से आ रहा होता है। तो सो है बॉस के पीछे से हमला करता है, के कारण जो सो की तलवार है वो पीछे से मॉन्स्टर को लग जाती है। शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि हमारा एमसी के पास लेवल 2 होने के कारण एक और स्किल मिली थी, जिसकी ये है कि जितने भी सोल है मॉन्स्टर वॉन्स्टर उनको ना थोड़ा वीक कर सकता है कुछ समय तक। हमारा जो एमसी है वो अपने आइस से उसी का इस्तेमाल किया था। सिस्टम बताने लगता है, आपका जो सोल टर्मस था वो फेल हो चुका है, अगर मुझे बोलते हुए नहीं बना है तो सॉरी, आप इतना एडजस्ट कर लेना। बल में दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है वो जमीन पे घुस रहा होता है। मॉन्स्टर है वो गड्ढा बना के उसके अंदर घुस गया होता है। हमारा एमसी और सो इस चीज को देख रहा होता है। हमारा एमसी कहने लगता है, वो जो तुम्हारा मूव था वो तो इतना स्मूथ था जैसे कि तुम किसी माउंटेन को बटर की तरह काट दो। कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? दोनों ये सब बात करते हुए लगातार गड्ढे को देखे जा रहे होते हैं। एमसी सोचते कहने लगता है, मेरे कहने का बस ये मतलब है कि जो तुम्हारा किस्मत है वो तुम्हारा साथ दिया है। तो तू ही बता दे ना मैं कर क्या लूं। देखो पता ही है कि वो पूरी तरीके से एक कछुए की तरह सेल पे बंधा हुआ है, बस उसका जो पीछे का हिस्सा है वही बस दिख रहा है जहां मैं हमला कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, तू जैसा कहेगा वैसे ही करूंगा। नहीं मैं मारू तो कुछ भी। हे तेरे को पता है मेरे को एक प्लान हुआ है, तुझे बताऊं? तो कहता है, हाँ हाँ तो तू ही कर लेना, मेरे को मत बता, मैं जा रहा हूँ, तू ही मार ले उसको। एमसी कहने लगता है, अरे यार क्यों तू थक रहा है यार, मैं तुझे बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? मेरे हिसाब से वो अभी भी मुझे को टारगेट कर रहा होगा, मैं उसे कुछ समय तक एक जगह रोक के रख सकता हूँ, वो भी बिना किसी हथियार के मदद से।
क्योंकि वो जो है वो मेरे सोल ट्रेमर से डरता है, इसीलिए वो मुझे पीछे से हमला करने की कोशिश करेगा। एक काम कर, तू ना मेरे डायरेक्ट पीछे चले जा और अपने स्वॉर्ड को तैयार करके रखना। वो मेरे पीछे से जैसे ही हमला करने आएगा तो तू उस पे सीधा हमला कर देना। तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां से डॉज करके बच जाऊंगा। कहने लगता है, अरे भाई, मैंने तो सोचा ही था कि तेरे पास कुछ अच्छा प्लान होगा, क्योंकि तू प्रो है ना ऐसी चीजों में। ठीक है, तेरे वो सब बैटल के एक्सपीरियंस जाएंगे कहाँ। आरएमसी कहने लगता है, ये तो बस एक ट्रिक है जिसको मैंने एलिट टीम से सीखा है। मुझे सुनाई दे रहा है, ये दिखाया जाता है जो बॉस मॉन्स्टर है वो पीछे से निकलने लगता है। जो सो है अपनी स्वॉर्ड लेके उस पे हमला करने लगता है और उसके बैक साइड में स्टैप कर देता है, जिसके कारण जो उसका स्टेप है वो अंदर ही चला जाता है। उसके जंप करने के कारण जो उसके अंदर के हिस्से की बेली होती है वो पूरी तरीके से फट जाती है। तो बॉस मास्टर है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता, वो अपने क्लॉ से हमला करने लगता है। सो अपने शील्ड से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो सो का शील्ड होता है वो भी क्रैक हो जाता है सिर्फ बॉस मॉन्स्टर के पंजों के कारण। और बॉस मॉन्स्टर के हमले के प्रेशर के कारण जो सो है थोड़ा पीछे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस मॉन्स्टर का हमला है वो सो को लगने ही वाला होता है, तभी रेड रंग की कुछ एनर्जी आने लगती है। मुझे कहता है, हे तू जल्दी कर, मैं इसे सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोक के रख सकता हूँ, जल्दी ही इसे फिनिश करना होगा। और जो स्वॉर्ड है वो उसके बैली में फंस गया होता है, लेकिन जो सो है अपनी पूरी ताकत से उस स्वॉर्ड को पकड़ के आगे बढ़ाने लगता है। मैंने पहले बोला था कि जो बैली है वो पूरा कट गया है, पूरा कटा हुआ नहीं था, वो थोड़ा सा कटा था फिर फंस गया था। ओके, सो है अपनी पूरी ताकत लगा के उसके बैली के आर पार चला जाता है स्वॉर्ड को ले जाके। जो मूकिंग रैग है वो मर चुका है। आपको रिवॉर्ड के तौर पे 200 एक्सपीरियंस मिलती है। रहता है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वहाँ मरा पड़ा होता है और हमारा एमसी और सो का लेवल 2-2 ही होता है। हमें एक एस रंग की शील्ड मिलती है जो कि लेवल 2 का है और ब्लॉक पॉइंट 5 है। टेल अगर किसी को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। और एस रैंक का डैगर मिलता है जो कि लेवल 2 का होता है और डैमेज +5 होता है। सो है वो कहने लगता है, इस बॉस का जो डंजन है वो बाकी बॉस से अलग ही है, क्योंकि जो इसके रिवॉर्ड है वो तो किसी भी डंजन में एक के मिलते ही नहीं है। तू सच सच बताना, क्या तूने जानबूझ के इस डंजन को चुना था? रैमसी इसका जवाब देने लगता है, जो डंजन होते हैं वो एक तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये जो बॉस टाइप है इन्हें मैंने हाई लेवल डंजन में देखा है। मैंने सोचा कि यहाँ कोई ऐसा वीक वर्जन का तो होगा ही। जो हमारा एमसी है वो अपने सोल एक्सट्रैक्शन का शायद यूज कर रहा होता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कहता है, हे भाई तू मुझे ये बता कि तुझे डैगर चाहिए कि शील्ड? कहने लगता है, चल ठीक है, मुझे तू शील्ड दे दे, मुझे स्वॉर्ड के साथ शील्ड ही पसंद है। वैसे भी इसने जो मेरा शील्ड है उसे डैमेज कर दिया है। कहने लगता है, हे तू तो पहले प्रीस्ट था ना, तो आखिरकार तुझे डैगर सूट करेगा। चिंता मत कर यार, मैंने जो हमारी टीम के असैसिन है, जब भी मैं फ्री रहता तो उसकी कुछ न कुछ टेक्निक मैं सीख लेता। मैं तो हमेशा से ऐसे फाइट करना चाहता था, लेकिन टीम के भलाई के लिए मुझे हीलर बनना पड़ा। हीलर बोलो या प्रीस्ट एक ही है, ठीक है। हीलर लड़कियों को ज्यादा बोला जाता है और प्रीस्ट लड़कों को ज्यादा बोला जाता है। ओके, से भी जो मेरे मिनियन मरे हैं उसके बाद भी ये जो लूट है वो काफी ठीक है। इसे बेचने के बाद मेरे पास तो इतना पैसा हो जाएगा कि जो तुम्हारा टिकट का पैसा है मैं तुम्हें वापस दे पाऊँ। तो कहने लगता है, यू शायद मैंने तुम्हें बता नहीं पाया कि ये पिछले सालों में डंजन के आइटम के जो प्राइस है वो तो ऐसे ही बातें करते हुए डंजन से बाहर निकल जाते हैं। क्या जाता है, हमारे एमसी को गुस्सा आया रहता है, वो गुस्से में टेबल को अपने फिस्ट से मारने लगता है। ये गुस्से में होता है, कहने लगता है, तुम लोग क्या इतनी अपनी मनमानी करोगे? हमें इस मोटू के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जू है, जो लेवल 2 का है और ये डंजन एम्यूमेटर है, मतलब डंजन को संभालने वाला। और इसका जो गिल्ड है वो स्कॉर्पियन गिल्ड है। क्या हमें जो रिवॉर्ड मिला है वो भी आप ही की मंजूरी पे, जितना आपने बोला है उतने ही में हमें उसे बेचना होगा? एंट्री टिकट जो रखे हैं वो 10,000 गोल्ड का है और इन सब के ऊपर आप 80% कट लेंगे इन सब का। ऐसे में तो आपने हमें हर तरफ से लूट लिया नहीं है, तुम्हें तो ये शुक्र मनाना चाहिए कि हम तुम्हें कम बजट दे रहे हैं, बल्कि तुम्हारे जो सारे सामान है उसे लूटा नहीं। तुम फिर से शिकायत करो तो तुमने जिन मॉन्स्टर को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट लिया है उससे भी हम चार्ज लेने लगेंगे। सारी बात सुन के जो हमारा एमसी है उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, तुम
शांत करवाने लगता है और कहने लगता है, सो तुम शांत हो जाओ, ये गिल्ट कोई ऐसा नहीं है जिसे हम लोग गुस्सा दिला सकते हैं। हमारा एमसी है अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो गुस्से में पूरा कांप रहा होता है। एमसी को कुछ नोटिस होता है, वो मन में सोचने लगता है, ये आदमी। एमसी को उस ह्यूमन के पीछे किसी डीमन का शैडो दिखाई देता है। वो जो मोटू है वो कहने लगता है, हे तू कुछ और कहना चाहता है। पैटी के बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो गुस्से में हमारे एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी कहता है, चलो यहाँ से। तो फैटी के आदमी होते हैं वो कहने लगते हैं, हे तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ कचड़े। तो फैटी है वो कहने लगता है, तुम एक सेकंड रुकना, ने जो मेरे दिल को चोट पहुंचाया है ये सब बात करके। यार थोड़ा फन में ले रहा था। हे तू ये सब बात करके मेरे दिल को चोट पहुंचाया है, जिससे जो मेरे हार्ट को दिक्कत हुआ है और मुझे जो इमोशन डैमेज हुआ है इसकी वजह से तुझे जो तेरा शील्ड है इसे छोड़ के यहाँ जाना होगा। तो कहने लगता है, अरे ये तो हद ही हो गई यार, ये तो एक ही चीज है जिसको मैंने पाया है। एमसी कहता है, बस उसे दे दे। एमसी गुस्से में होता है और वो कहने लगता है, मैं उससे इसे वापस ले लूंगा, वो भी बहुत जल्द। हमें एक बिल्डिंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ जो फैटी के लोग होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं। जो रिपोर्ट वाला है वो कहने लगता है, हमें खबर मिली है कि जो डंजन से गायब होने वाले लोग की संख्या बढ़ रही है। वो मैं थोड़ी इफेक्ट देने की कोशिश किया हूँ, अगर अच्छी लगती है तो बता देना, क्योंकि जो यहाँ पास का वो है वो वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, तो मैं धीरे फिर थोड़ा जोर से बोला हूँ। अगर अच्छे लगे तो प्लीज बता देना। जो जांच है वो चालू है, सभी को आगाह किया जाता है कि वो अपने बारे में ध्यान दिए। जो टकलू है वो कहने लगता है, ए तुझे पता है बॉस, मेरा मतलब मिस्टर जू, वो सप्ताह के एक दिन में कहाँ गायब हो जाते हैं ना। ए मुझे कैसे पता होगा, जा ना तू खुद बॉस से पूछ ले। हमें सीढ़ियों के नीचे से कुछ ब्लैक रंग की एंड व्हाइट रंग की ऑरा दिखाया जाता है। ऑरा या एनर्जी हमें दिखाया जाता है कि किसी का हाथ पड़ा होता है प्लेट पे और वहां पर चाकू छुरी भी होती है, मतलब वो जो चम्मच वम्मच नहीं होते वो। हमें दिखाया जाता है कि जो फेडी है वो कुछ खा रहा होता है। हे आखिरकार वहां आवाज क्या आ रही है, जा तू देख के तो आ। बॉल्डी है वो बाहर जाता है और कहने लगता है, आखिरकार ऐसे खंडहर जगह में आखिर कौन ही आएगा, मेरे ख्याल से कोई कुत्ता या बिल्ली हो सकती है जो आवाज करे। अबे यार किस कमीने ने ये हरकत की है, ये कार इसका तो एमआई भी चल रहा था, इसका तो लोन देना बाकी है भाई, मैंने कितने मेहनत से इसे खरीदा था। आखिरकार कौन कमीने कम वक्त में जो ये सारी हरकत की। अरे आज साले तू दिख तो जा, मैं तुझे बताता हूँ कि तूने ये क्या किया है। मेरे एक बार हाथ लग जा, तुझे बताता हूँ। कि वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले हमारा एमजी उसके बगल में खड़ा हो जाता है। वो अचानक से अपने बगल में किसी को आते देख घबरा जाता है। हमें किसी की कदम दिखाई जाती है जो कि अंदर आता है। बाकी होते हैं वो कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ। फिर जो उन लोगों का ध्यान है जो बॉडी के फेस पे जाता है, हमारे एमसी ने इसके बॉडी के ऊपर सोल ट्रैम्बर का इस्तेमाल कर दिया होता है। जब सभी लोगों का ध्यान बॉडी पे होता है तभी हमारा एमसी पीछे से कूद के आ जाता है अपने स्वॉर्ड को लेके, मतलब डैगर को लेके। तो हमारा एमसी अपने एंट्री के साथ ही एक बंदे के फेस पे अपने जूते फेंक के नहीं, अपने लाते फेंक के मारता है। और जो दूसरा टकलू होता है वो फायरबॉल को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा एमसी है वो तैयार होता है उसे मारने के लिए। जिस बंदे को हमारे एमसी की किक पड़ी थी वो तो दूर फेंकाने के बाद ग्लास को तोड़ के बाहर चला जाता है। जो टकलू है वो अपने हाथ में फायरबॉल लेता है और कहने लगता है, तू मर जा। और जो एमसी है पलक झपकते वहां से गायब हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अगले पल में उसके 3 जगहों में कट लग जाता है, एक हाथ, एक पैर और एक पेट। हमें दिखाया जाता है जिसका हाथ कट गया होता है वो कहने लगता है, नहीं मेरा हाथ। और जो बाकी बंदे होते हैं वो भी हमला करने आते हैं और कहने लगते हैं, अरे जल्दी से मार डाल, सोल को हिला दो। और ये मैं इंग्लिश में नाम नहीं ले रहा क्योंकि इंग्लिश में बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लास्ट का, ठीक है, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, सोल हिला दो। जिसके कारण जो दोनों की बॉडी है वो वहीं पर रुक जाती है। एक तो गन निकाल रहा होता है शूट करने के लिए, हमें दिखाया जाता है बाकी लोग बेहोश होते हैं, एक तो डर गया होता है और हमारा एमसी उन लोगों को ध्यान ना देके सीढ़ियों से आगे जा रहा होता है। एमसी गेट के सामने खड़ा होता है और कहने लगता है, यहाँ तक कि इस घटिया ऑरा को मैं इस गेट के बंद होने के बाद भी फील कर पा रहा हूँ। और जो एमसी है गेट खुलने के बाद अंदर जाने लगता है। हमारे एमसी की नजर सामने जाती है जहाँ इंसानों की डेड बॉडी जाती है, जहाँ पड़ी होती है। और बहुत सारे इंसानों के तो वहां सिर भी पड़े होते हैं। ना एमसी कोल्ड आवाज में कहते हैं, अच्छा तुम यहाँ छुपे हुए हो दूसरों की बॉडी में एक कीड़े की तरह जो कि उन्हें खुद धीरे धीरे खा जाता है। हे
ये तो खाना मेरे पास चल के आ रहा है। कितनी हंसने की बात है कि एक लेवल 2 का एडवेंचर मुझसे लड़ने के लिए आया है। मैं तुझे बता दूं कि तूने अपनी किस्मत यहाँ खत्म कर डाली। एमसी स्माइल करता है और कहने लगता है, ये जो बात तूने की है, ये तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर तुम मेरे सामान लेते हो तो तुम्हें ये तैयार रहना चाहिए कि मैं तुमसे उसे वापस ले सकता हूँ। तुम तो मेरे लिए एक बारबेक्यू बनने वाले हो। आज मैं तुझे जला दूंगा बच्चे। तू जो अपना घमंड है वो अपने साथ मेरे पेट पे ले जाएगा। वो अपने दोनों हाथों में फायरबॉल बनाने लगता है। हमें फैटी का सीन दिखाया जाता है जो कि फायरबॉल से हमारा एमसी के ऊपर हमला करता है। हमारा एमसी उसके पास बड़ी स्पीड में जा रहा होता है। दोनों फायरबॉल उसके पास जा रहे होते हैं। जो हमारा एमसी है ब्लैक फ्लिप करके उन दोनों के बीच से निकल जाता है। इन सारी चीजों को हमारा एमसी को करते देख जो मोटू है वो एक बार के लिए घबरा जाता है। हमारा एमसी अगले पल में उसके पास पहुंच जाता है और बहुत सारे अपने डैगर से हमला करने लगता है। ये सारी चीज देख के मन में सोच रहा होता है। जहां तक कि मुझे इसके डिटेल के बारे में याद है, ये एक लेवल 1 का हीलर है। तो क्या इसे इतना फुर्तीला होना चाहिए था? इसी का जो डैगर है वो फैटी के जस्ट आंख पे लगने वाला होता है। वो ये चीज देख के घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी लगातार स्लैश मार रहा होता है, तभी जो फैटी है वो ऊपर कूद जाता है। ये मेरे काफी क्लोज था। ये दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने इतनी ज्यादा डैगर से हमला किया था कि जो फैटी है उसे चोट लग गया होता है। उसके फेस और हाथों में कट लग गया होता है जिसके कारण उससे ब्लड निकल रहा होता है कि वो पूरा हैरान होता है ना। एमसी तुरंत उसके पास जाने की कोशिश करता है और कहने लगता है, हे ये उतना बुरा भी नहीं है। मैजिक और फाइटिंग वर्दी हो मेरे सर्वेंट बनने का। कमीने तू। कहा जाता है कि उसके मुंह के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और एक आवाज आती है, तू इतनी जल्दी खुशी न मना। अरे रेमसी है ये चीजें चुपचाप देख रहा होता है। दिखाया जाता है कि जो छत है वो टूट जाता है। अगले पल में हमें एक किसी की शैडो दिखाई जाती है और उसके पेट के पास कुछ अलग सा सिंबल बना होता है। इसके बारे में बताया जाता है ये एक एलिट डीमन है कि फैटी के अंदर से निकला होता है। और ये देख के हमारे एमसी दो पल के लिए पीछे हट जाता है। मैंने सोचा कि ये मोटा किसी अच्छे दुश्मन से लड़ रहा होगा, लेकिन ये तो बस एक लेवल 2 से लड़ रहा था। अरे मुझसे तो ये गलती हो गई। जो मेरा होस्ट था मैंने तो उसे ही तबाह कर डाला। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई और होस्ट ढूंढना पड़ेगा। ये बात है कि ये कुछ और सोच रहा है। मुझे जल्दी ही इसके ऊपर मेरे मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एलिट डीमन है उसे इस बात का फील हो जाता है। वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है। हाँ एमसी स्पेल कास्ट कर ही रहा होता है, तभी जो डीमन है वो गायब हो जाता है वहां से। ये नहीं पता कि तू किस चीज की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अगर तू इतना समय लेगा अपनी कास्टिंग में तो तू मुझे कभी भी हिट नहीं कर पाएगा। है वो इधर से उधर बड़ी स्पीड में कर रहा होता है और हमारे एमसी से कहने लगते हैं, हे क्या तुझे मुझे देख के पसीने आ रहे हैं? तेरे जो आंख है वो तुझे पता नहीं लगाने दे रहे कि मैं कहाँ हूँ। पल में डीमन हमारे एमसी को हमला करने के लिए उसके पास आ जाता है। हमारा जो एमसी है डीमन के हमले से जम करके बच जाता है। हमारे एमसी की नजर जाती है जहां पर हमला हुआ था। हमारा एमसी उस जगह को देखता है और कहने लगता है, जैसे कि मुझे उम्मीद था कि जो इसकी स्पेल है इसने पूरी इस जगह को पिघला के रख दिया। जैसे कि मुझे उम्मीद थी लेवल 2 की एलिट स्पेल से। जो स्पेल का हमला होता है वो डायरेक्ट सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाता है, जिसके कारण जो बाकी इंसान होते हैं वो जलने लगते हैं। सारी चीज को देख के हमारा एमवी कहने लगता है, पक्का जो नीचे के लोग हैं वो मर चुके होंगे। जितने भी लोग हैं वो चिल्ला रहे होते हैं। सोचने लगता है जो जगह है ये इतना ठीक नहीं है, इससे लड़ने को मुझे इस जगह को चेंज करना होगा वरना मैं हार सकता हूँ। हमारा जो एमसी है अगले पल में जंगल की तरफ भाग रहा होता है। मन हमारे एमसी का पीछा करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पेड़ के पीछे छुप के मुझसे बच पाओगे? मेरा जो फायर है वो मामूली नहीं है। मेरा जो आग है वो नरक का आग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ छुपते हो, जो सारी जगह है वो आखिरकार राख में बन जाएगी। जो डीमन है हमारे एमसी को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। ये डीमन कहने लगता है, हे चूहे तुम कहाँ जाके छुप चुके हो? ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी लेवल 2 के ह्यूमन से लड़ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही चालाक है। जो एमसी है हमला करने के लिए उसके ऊपर आ गया होता है। जो डीमन है उसके ऊपर कुछ फीड होता है, वो पलटता है। डीमन साइड हटने की कोशिश करता है। हमारा एमसी अपने डैगर से उस पे हमला करता है। डीमन के पैर पे चोट लग गया होता है, वो बच नहीं पाता। हे तू इंसान, तूने मुझे चोट पहुंचाया, ले मर। डीमन के फायर के हमले से बचने के लिए जो हमारा एमसी है उसके कपड़े को पकड़ के झूल जाता है और फिर से आगे भगने लगता है।
हे इंसान, तूने मुझे चोट पहुंचाया। मैं तेरे जो स्किन है उसे उखाड़ लूंगा। डीमन हमारे एमसी की स्पीड को मैच कर लेता है और उसके ऊपर फायर का हमला करने लगता है। जो फायरबॉल के हमले हैं हमारा एमसी के पास जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है वो बाल बाल बचता है, वो आगे पहुंच जाता है और जहां पर फायरबॉल का हमला लगा होता है वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। फॉरेस्ट में पूरी तरीके से आग फैलने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है और पत्थर वाले इलाके में पहुंच जाता है। हमारा जो एमसी है रास्ता देख ही रहा होता है। मन कहने लगता है, ओह चूहे, तेरे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्या? तूने तो अपने आप को एक किनारे कर लिया। हे, अब तो तू कहीं बच नहीं सकता, तो ये ले मेरा नर्क का आग। दिखाया जाता है इसके कारण बहुत ज्यादा आग फैलने लगते हैं। वहां पर जो पत्थर के ढेर होते हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए होते हैं। ईमन कहने लगता है, क्या मेरे इस हमले से इसका राग भी ना बचा? एक मिनट, जो मेरा पहला होस्ट था उसको तो डेविट्रीज थी ना, इसलिए मुझे अगले बार किसी भी फैटी को नहीं चुनना है। ये कारण मुझे अगला कौन सा होस्ट चुनना चाहिए? हमें अगले पल में दिखाया जाता है कि जो धरती है वो हिलने लगता है। दिखाया जाता है जहां पर डीमन होता है वहां पर से गड्ढा होने लगता है। वहां पर किसी का एक क्लॉ आता है और वो जो क्लॉ होता है वो अगले पल में डीमन को पकड़ लेता है। दिखाया जाता है कि जो एलिट डीमन है उसे डंजन का बॉस अपने चंगुल में फंसा लिया होता है। इस सब चीजों को देखने के बाद जो डीमन है वो कहने लगता है अपने मन में, क्या इसके पास और कोई उपाय है मुझसे लड़ने का? जो मेरा हमला है वो तो इसे लगा हुआ था, इसके तो राग भी नहीं बचने चाहिए थे। क्या वहां एक गड्ढा, क्या उसने पहले से प्लानिंग कर ली थी मेरे अल्टीमेट मूव करने से पहले? तो आखिरकार उसने ये प्लान बनाया था कि मैं अपना जो गार्ड है उसे डाउन कर दूं, उसके बाद वो अपने सर्वेंट को मुझे पीछे से पकड़ने के लिए भेजेगा और अपना हमला तैयार करने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस ट्रिक में मैं फंस चुका हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा? हमें अगले पल में दिखाया जाता है कि जो डीमन के नेक में चेन बन जाता है। हमारा एमसी है वो अपने किलिंग ऑरे के साथ आने लगता है और कहने लगता है, तुम वहीं रुक जाओ। इलाइट डीमन है, इस चीज को फील करने के बाद एक पल के लिए वो भी डर जाता है। रॉक, उसे छोड़ दो, हमारे पास जितना भी कीमती चीज है यहाँ निकालो। इलाइट डीमन कहने लगता है, ठीक है, किसी को समझ ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, जो हमारा एमसी है वो सोल फ्रेमर का शायद इस्तेमाल कर लिया होता है। मेरे को अभी तक किसी पैनल में ऐसा दिखाया नहीं है। मेरे ख्याल से बस मेरा एक अंदाजा है। हमें दिखाया जाता है स्टील और कुछ वेपन और बहुत सारे गोल्ड। जो वो फैटी था अपने जितने भी पैसे और सामान है उसे इस गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर चुका है। जो बाकी पैसे हैं वो जो गिल्ड है उसके वॉल्ट में जमा है। हमारा एमसी इन सब चीजों को देखता है फिर कहने लगता है, मेरे ख्याल से ये जितने भी गोल्ड पाल है ये 10 मिलियन जितने होंगे। मैं तो सिर्फ जो लो लेवल के डंजन है उसे सिर्फ अपने कब्जे में रखा था, तो इसके पास इतने सारे गोल्ड हैं। हमारा जो एमसी इस सब ख्यालों में खोया होता है तभी जो हमारा एमसी का स्पेल है वो कमजोर होने लगता है और टूट जाता है। सिस्टम शायद अलर्ट देता है कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। हमारा एमसी का जो फेस है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। जो एलिट डीमन है वो अपने हाथ में फायर को जमा करने लगता है और हमला करते हुए कहने लगता है, मर जा तू। हमारा जो एमसी है उसके हमले से बच जाता है नीचे झुक के। ये देख के जो डीमन है वो हैरान होता है। अगले पल में दिखाया जाता है कि जो डीमन है उसका जो सिर है वो कट गया होता है हमारे एमसी के एक डैगर के हमले के कारण। हम बताने लगता है, आपने लेवल 2 के डीमन को मार डाला, आपको 300 एक्सपीरियंस मिलता है, आप लेवल 3 के हो चुके हैं। हमारे एमसी को लेवल 3 करने पे एक यूनिक स्किन मिलती है जो कि पैसिव स्किल होती है, जिसके जो डिटेल है वो कुछ ऐसे हैं कि पहले बस हमारे एमसी को एक्सपीरियंस मिलता था, लेकिन अब जो डीमन है उनको और हमारे एमसी को बराबर का एक्सपीरियंस मिलेगा डीमन अगर किसी को मारते हैं तो। और इन सब के अलावा आपके जो सर्वेंट की एबिलिटी है आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। उन जगो और मेरे गुलाम बनो। सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है, डीमन 2 है, आपके पास जगह खाली सिर्फ 3 ही है, जिनमें से 2 भर चुके हैं। हमारा एमसी जब डीमन की लेवल देखता है कि 3 है तो मन में सोचने लगता है, ये अच्छी बात है कि जो भी मेरे डीमन है उसका लेवल मेरे बराबर है, वरना मुझे इसे फिर से लेवल अप करने में दिक्कतें आती। जो डीमन है वो घुटने टेका होता है और कहने लगता है, आपकी इच्छा मेरा हुक्म है मास्टर। जितने भी डंजन हैं उन्हें गिल्डों ने अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे डंजन देखने पड़ेंगे जहां गिल्ड अपना हाथ ना डाल पाए हों। तुम डीमन हो तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे जैसे जो मॉन्स्टर है वो कहाँ छुपे होंगे, तुम वहां ले चलो। इसकी शुरुआत में हमें शो का रूम दिखाया जाता है जहाँ कोई डिलीवरी पर्सन आया होता है।
हेलो सर, ये आपके लिए डिलीवरी कहने लगता है। मेरे ख्याल से मैंने तो हाल फिलहाल किसी भी चीज़ का ऑर्डर नहीं किया है। आखिरकार ये चीज़ है क्या? ये इतना हैवी और इतना बड़ा है। क्या कोई मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है? क्या किसी ने इसमें ईंटें भर के भेजा होगा? हमें सील्ड और गोल्ड बार दिखाया जाता है। वहाँ बस एक लेटर होता है। मैंने तुम्हारे लिए जो सील्ड है वो वापस ले लिया। मैंने तुम्हें जितना भी गोल्ड भेजा है उसे तुम दान ना कर देना। तुम कुछ अपने लिए बचा के रखना। और हाँ, अगर तुम कभी भी डेंजन जाते हो तो तुम मुझे लेके जाना। मैं तुम्हारा यान आखिरकार तूने कैसे किया? ये जो चीज तो गिल्ड के पास थी ना, आखिरकार तू कैसे इसे वापस ला सका? वाह, मैं पहली बार अपने हाथों में सोने की ईंट पकड़ा हूँ। मैं तो अमीर हो चुका हूँ। डिलीवरी बॉय है वो वहीं खड़ा होता है। लॉर्ड, जो पैकेज है वो डिलीवर हो चुका है। लेवल 3 का डीमन सर्वे पौंडी। बहुत बढ़िया, ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ, तुमने जो मुझे एड्रेस दिया है, क्या वो सही है? लेकिन ये जो जगह है ये तो रेडियन का टेम्पल है ना। आखिरकार क्या रीजन है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ जाने के लिए कहा? ये जो जगह है, छोटे और जितने भी बड़े टेम्पल हैं सब सपोर्ट करते हैं। टेम्पल को जब भी खोला जाता है उसके जो पावर है वो कमजोर हो जाते हैं। एमसी उस टेम्पल के गेट पे पहुंच गया होता है। रॉक, तुम यहीं रुक जाओ, मैं वहां जाता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें वहां समन कर लूंगा। जो रॉक है वो अपनी भाषा में चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है। हमारे एमसी और टिमन के फाइट की जगह का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है। वहां बहुत सारे इंसान चले गए होते हैं। कि कार, मेरा ब्रदर कहाँ गया? क्या तुम्हें मिला है? ट्रेजर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड एडवेंचर स्कॉर्पियन गिल्ड का जूटोंग को अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, जो फैटी था ना जिस गिल्ड से, उसी गिल्ड से है ये शायद उसका बड़ा भाई है। मैं वो नहीं मिला है। और जो भी चीज था यहाँ सारे चीजें राख में बदल चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्पेल क्राफ्ट हुआ है वो फायर टाइप का है। और ऐसे मैजिक मैंने कभी भी नहीं देखा है। और ये कोई लो लेवल का एडवेंचर कर ही नहीं सकता। ऐसे स्पेल को मास्टर का भाई है वो कहने लगता है, ठीक है, तो एक काम करो, जो भी उस रात को एडवेंचर करने के लिए आया था उन सब के जितने भी लिस्ट है तुम बनाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें ढूंढना होगा कि वो जो 10 मिलियन है वो कहाँ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मर जाए, लेकिन जो पैसा है वो इम्पोर्टेंट है। एंजल को पता चलता है कि हम इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से खो बैठे तो हम नहीं बचने वाले। और वो जो हम लोगों को फेवर करती है वो करना भी बंद कर देगी। अगले पल में एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि जमीन पे गिरा होता है घुटने के बल। और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो टूटी होती है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने एक सोल्जर को मारा होता है जिसके कारण उसे आर्ट की एक्सपीरियंस मिलती है। और उसके पास और भी खड़े होते हैं। मैं तुम लोगों से लास्ट बार कहूंगा, हम लोगों ने एक समय हमारा साथ दिया था बाकी डिमन से लड़ने के लिए, इसलिए मैं तुम लोगों को एक और मौका देता हूँ। तुम लोग अपना जितना भी वेपन है उसे नीचे करो और मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। अभी हमारा एमसी के ऊपर हमला होने लगता है। हमारा एमसी उसके हमले को रोकने के लिए अपने डैगर से मारने लगता है और कहता है, तुम लोग जिद में रहोगे अपने। अगले पल में एक सोल्जर का सर को अलग कर देता है अपने डैगर से। एक और सोल्जर हमारे एमसी पे हमला करने के लिए अपने स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है। हमारा एमसी इसे देखने के बाद अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। इसके कारण जो गार्ड होता है वो वहीं फ्रीज हो जाता है। हमारा एमसी है उसे दूर फेंक देता है अपने हाथों से पकड़ के। वो जो सोल्जर होता है वो चिल्लाने लगता है, नहीं। वो बाकी सोल्जर है वो कहने लगते हैं, सभी लोग इसके ऊपर हमला करो और इसे ब्रिज से नीचे गिरा दो। हमारे एमसी की नजर कहीं जाती है। हमारी एमसी की नजर जहाँ गई होती है वो एक शील्ड होता है जिसके कारण जो कास्टिंग है वो रुक जाती है। हमारा एमसी जंप करता है और जो सोल्जर शील्ड पकड़ा होता है उसके सिर पे खड़ा हो जाता है। अपने एक हाथों के बल से जोरदार एक किक मारता है जिसके कारण जो उसके कवच है वो दबने लगते हैं। जो दूसरा सोल्जर है वो अपने तलवार से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा एमसी टैकल करते हुए उन दोनों को अपने स्वॉर्ड से मार रहा होता है और उनके हमले को ब्लॉक और बच दोनों रहा होता है। बाकी सोल्जर कहने लगते हैं, हे तुम लोग कर क्या रहे हो? वो सिर्फ एक ही है, हम लोग उसे रोक क्यों नहीं पा रहे? सुलझर हमला करते हुए कहता है, हम लोग इसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकते, वरना जो ओबेस्टियर है वो अपना मूव स्टार्ट कर देंगे। जो सोल्जर है उसे कुछ फील होता है, वो घूम के पीछे देखता है। हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर अपने वेपन से आगे हमला करता है। बाकी सोल्जर देखने लगते हैं और घबराने लगते हैं और एक चमक आता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि उसके हमले के कारण जितने भी सोल्जर हैं वो
तबाह होने लगते हैं। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं उसका कैप्टन होता है जो एक हमले में सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया होता है। वहीं वहाँ पास की जो धुएँ है उसमें आवाज़ आती है, तुमने मुझसे निपटने के लिए जो तुम्हारे साथी है उसका भी कुर्बानी दे दिया। तुम लोग जो पौंडी है उससे भी ज़्यादा मुझे डीमन लग रहे हो। मैंने एमसी पौंडी के बारे में सोचा होता है तो जो पौंडी है उसे छिका रहा होता है। चाहे रॉक कि तुमने मेरे लिए उस हमले को अपने पास रोक दिया। अपनी तारीफ सुन के रॉक खुश हो जाता है। रॉक ये भी कहता है कि तुम एक कचड़े हो और हमारा एमसी उसको मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। नीच दर्जे का डीमन और एक चींटी की तरह एडवेंचर। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है कि तुमने अपना जो कदम है वो इस होली प्लेस पे रखा। अगले पल में वो अपने वेपन से हमला करने लगता है, एक्स से आगे मारने लगता है। वहीं अगले पल में दिखाया जाता है कि किसी का सर कटा होता है और वो मर गया होता है। ये जो सर है वो उसके साथी के पास जाके गिरता है। वो घबरा जाता है। मुझे मुझे मत मारिए, इस आदमी का खोज कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि ये 3 साल पहले तुम्हारे गिल्ड में था। मैंने सुना है कि ये तुम्हारा गिल्ड छोड़ने के बाद अपना जो एड्रेस है उसे अपडेट नहीं किया था और तुम इसके अभी भी कांटेक्ट में हो। और कोई नहीं, सू का फोटो दिखाया जाता है। ये तो सू है ना। हे, क्या तुम जीना चाहते हो? जो लड़का होता है वो नीचे देखने लगता है डेड बॉडी को और मन में सोचता है, ये मेरे गिल्ड का सबसे ताकतवर टैंकर था और ये पल भर में खत्म हो गया। अगर मैं इसके सामने कोई ट्रिक करने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं भी पल भर में खत्म हो जाऊंगा। वो जो जगह में रहता है वो एक्स एक्स है, रोड एक्स एक्स, कम्युनिटी एक्स एक्स, और जो उसका अपार्टमेंट नंबर है वो 305 है। क्या मैं अब जा सकता हूँ यहाँ से? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डीमन हूँ? जा, तू यहाँ से भग जा। उसको भग जाते देख क्रीपी स्माइल करने लगता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जितनी जल्दी भग सके उतनी जल्दी भगने की कोशिश करता है। हमें अगले पल में दिखाया जाता है कि उसका ब्लड रास्ते भर में फैल रहा होता है और वो अभी भी भग रहा होता है। पल में दिखाया जाता है कि उसके बीच के 2 टुकड़े हो गए होते हैं। आगे बढ़ता है और कहने लगता है, अब अगली तुम्हारी पारी है सो। अब हमें सो का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। सो है वो खुशी में दरवाजा खोलता है और कहने लगता है, क्या एक और डिलीवरी? हे, क्या तुम सो हो ना? इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं कि सो का क्या होगा, बच पाएगा कि नहीं। मैंने वीडियो बना लिया, जिसको सपोर्ट करना होगा मैं शुरू में क्यूआर कोड दे दिया हूँ। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, जिसको करना है कर देना, ठीक है। ओके बाय।